नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। वाराणसी के दक्षिण में गंगा के एक निर्जन किनारे पर एक पुराना महाश्मशान स्थित था, जिसे कोई मुक्तिधाम तो कोई भैरवग्नि क्षेत्र कहता था। किंवदंतियां कहती थी कि वहां हर रात कोई एक चिता बिना किसी शव के जलती थी और जिस दिन वह अग्नि नहीं जलती किसी महान आत्मा का अंत निकट होता। शिवदत्त त्रिपाठी, एक वृद्ध तांत्रिक जो अब गुप्त जीवन जी रहा था, वर्षों बाद उस शमशान में लौटा। उसके पास एक पुराना ताम्रपत्र था जिसमें लिखा था, जहाँ अग्नि बिना काट के जलती है वहीं अमरता का अंधकार दफन है। उस राख को मत छूना, उसमें दृष्टि का शाप बंधा है। शिवदत्त उस राख को लेने ही आया था। रात का तीसरा प्रहर, चारों ओर गूंजती शमशान वायु में मंत्रों की गंध थी। एक निर्जन कोने में राख से भरी एक चिता पर वह बैठ गया। उसने अघोर मंत्र जपना प्रारंभ किया। ओम क्षमा क्षमा भैरवाय नमः। अचानक एक स्त्री का चीखता स्वर सुनाई दिया, जो हवा में नहीं चिता के नीचे से आ रहा था। शिवदत्त चौंका नहीं, उसने आंखें खोली और वही जमीन से राख हटाई। नीचे एक पत्थर का द्वार था जिस पर रक्त से लिखा था, दृष्टि वह लेता है जो सत्य देखना चाहे। शिवदत्त हंसा, मुझे सत्य चाहिए, चाहे वह मेरी आंखें ही क्यों न ले जाए। उसने द्वार खोला और उस क्षण गंगा की धारा उल्टी बहने लगी। शमशान की जमीन के नीचे वह द्वार जब खुला तो एक ऐसी गंध बाहर निकली जो किसी इंसानी अनुभव से परे थी। वह न धूप थी न सड़ांध, बल्कि जैसे किसी युगों से बंद सत्य की गंध हो। शिवदत्त अपने कमंडल और रुद्राक्ष से बंधे त्रिशूल को लेकर नीचे उतर गया। सीढ़ियां पत्थर की थीं, लेकिन उन पर किसी पुराने तांत्रिक लहू के सूखे धब्बे अभी तक जमे थे। दीवारों पर हजारों नाम खुदे थे, जैसे ये जगह उन सब की समाधि थी जो दृष्टि लेने नीचे उतरे थे पर लौटे नहीं। नीचे उतरते ही उसे एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे अनदेखी आंखें उसकी हर सांस को गिन रही हों। एक गुफा के मध्य में एक सिंहासन था जो हड्डियों से बना था और उस पर विराजमान था भैरव का एक भयानक स्वरूप, परंतु ये भैरव न देवता था न रक्षक। ये अंतर भैरव था जो तांत्रिकों की आत्मा का मूल्य लेकर उन्हें अंतर्दृष्टि देता है। शिवदत्त निडर होकर आगे बढ़ा। मैं जानता हूँ तू सत्य को सौदों में बांटता है, वह बोला। मुझे दिखा दे वह जो मनुष्यों की आंखें नहीं देख सकती और मैं तुझसे अपनी दृष्टि ले जाने की अनुमति देता हूँ। अंतर्भैरव उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर भस्म में ढका था और उसके नाखून नागफनों जैसे थे। उसकी आंखें नहीं, तीसरी आंख खुली थी और उसमें कोई गहरा कालिमा से भरा संसार झलक रहा था। शिवदत्त, अंतर्भैरव गर्जा, जो तू देखना चाहता है वह तुझे भस्म कर देगा। ये दृष्टि तुझे संसार का वह सत्य दिखाएगी जिसे झेलने के लिए देह बनी ही नहीं। क्या तू फिर भी तैयार है? शिवदत्त ने अपने त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया और बोला, मैंने अपना नाम त्यागा है, अब मैं केवल जानना चाहता हूँ क्या शाप ही अंतिम मुक्ति है। अंतर्भैरव उसकी ओर बढ़ा। उसने अपने नाखूनों से शिवदत्त की दोनों आंखों पर छाया डाली और गूढ़ तांत्रिक मंत्र बुदबुदाया। विलोच्य भव सत्यम पश्यत नाशाय। अगले ही क्षण शिवदत्त की आंखें राख हो गईं, लेकिन उसी क्षण वह देखने लगा। उसने देखा अकाल भैरव का काललोक, त्रिकाल मंडलियों की विचित्र गति, तीसरे युग का पतन और मानव जीवन के पीछे छिपी एक प्राचीन अमर आत्मा जो आज भी भारत के 7 महाश्मशानों में घूम रही थी और जिसे मोक्ष नहीं चाहिए था बल्कि सारी मानवता की दृष्टि चाहिए थी। शिवदत्त की देह वहीं गिर पड़ी, लेकिन उसकी चेतना उस शाप में जीवित रह गई और अब वह हर रात उस चिता से बोलता है जो बिना शव के जलती है।
शमशान की उस राख में जहाँ शिवदत्त की आंखें भस्म हो गई थी, अब केवल एक नजर जीवित थी, एक शून्य दृष्टि जो अब संसार के सती आवरण को नहीं बल्कि जीवन की मृत्यु और मृत्यु के भीतर छिपी चेतना को देख सकती थी। शिवदत्त अब देह में नहीं था, लेकिन उसका चेतन तत्व अंतर्भैरव की दृष्टि में विलीन हो चुका था। वह अब स्वयं अंतर्दृष्ट बन गया था, एक ऐसा तांत्रिक अस्तित्व जो केवल सत्य की गहराई में तैरता था और हर रात उस चिता से चेतावनी देता था जो शव के बिना जलती थी। वाराणसी वर्तमान समय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के एक रहस्यमय विद्वान थे प्रोफेसर नीलकेतु भार्गव। वे गुप्त ग्रंथों के अध्येता थे और उन्होंने हाल ही में एक दुर्लभ ताड़पत्र पाया था जिस पर लिखा था, शून्य दृष्टि को जिसने छेड़ा मृत्यु उसके भीतर से फूटेगी, वह जलेगा बाहर नहीं, भीतर चेतना की अग्नि से। नीलकेतु ने उसी रात कुछ अजीब देखा, उनकी आंखों में जैसे राख जमने लगी हो। उन्होंने सपने में देखा एक चिता जिसमें कोई नहीं था फिर भी धधक रही थी। चिता के पास एक दृष्टिहीन तांत्रिक खड़ा था जिसकी आंखों की जगह दो जलती रेखाएं थी, वह वही था शिवदत्त। वह बोला, तू आया है मुझे ढूंढने, पर मैं अब कोई व्यक्ति नहीं, एक दृष्टि हूँ। तेरा मन यदि असत्य से भरा है तो मेरी आंखें तुझे भस्म कर देंगी, पर यदि तू सत्य का प्यासा है तो मैं तुझे वो द्वार दिखाऊंगा जहाँ से मृत्यु लौटकर आती है। अगले दिन नीलकेतु प्राचीन महाश्मशान की ओर रवाना हुए, जहाँ अब किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी, बाबा, वहाँ आज भी रात में कोई चिता जलती है। जिस दिन कोई उसे देखने जाता है उस दिन उसके भीतर से आग उठती है। नीलकेतु ने उत्तर दिया, मेरे भीतर पहले से ही आग है, अब मैं उसका स्रोत देखना चाहता हूँ। शाम होते ही वे महाश्मशान पहुँचे। गंगा शांत थी, लेकिन जल में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे समय वहाँ उल्टा बह रहा हो। नीलकेतु ने एक रेखा चित्र निकाला, वही जो ताड़पत्र में छिपा था। उसमें लिखा था, राख में खोजो वह दृष्टि जो मृत्यु से परे देखती है, वही द्वार है अमरता का। नीलकेतु ने जैसे ही राख को स्पर्श किया, उसे एक झटका सा लगा। वह गिर पड़ा और उसके मस्तिष्क में आवाज गूंजी, तेरा अंत निकट है, पर तू जो देखेगा वही तुझे अमर बनाएगा। अचानक समय थम गया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन दृश्य बदल चुका था। उसके सामने अब शमशान नहीं, बल्कि भैरव की तीसरी आंख का विराट स्वरूप था, जहाँ समय, मृत्यु और चेतना एक साथ नाच रहे थे। और वहाँ से एक नई पुकार आई, अभी अंत नहीं, अभी तुझे जाना है शापग्रंथ की ओर, जहाँ अमरता और विनाश का संतुलन लिखा है। गंगा की शीतल हवा में एक अजीब गर्मी फैल गई थी। प्रोफेसर नीलकेतु भार्गव अभी तक जमीन पर पड़े थे, लेकिन उनकी चेतना भौतिकता की सीमाओं को पार कर किसी गहरे प्राचीन आयाम में प्रवेश कर चुकी थी। वह आयाम शापलोक था। यह न नर्क था, न स्वर्ग, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां केवल वे आत्माएं पहुंचती थी जो सत्य को समझने की कीमत चुका चुकी थी। यहाँ समय स्थिर था, लेकिन चेतना प्रवाह में थी। प्रोफेसर ने देखा, चारों ओर राख से बने स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ पर कोई एक नाम खुदा था, और बीचों बीच था शाप ग्रंथ, एक जीवित पुस्तक जिसकी त्वचा किसी प्राचीन ऋषि की चेतना से बुनी गई थी। शाप ग्रंथ के रक्षक, उस पुस्तक की रक्षा करता था एक अमर आत्मा, ऋंकश्यप, जो कभी एक तांत्रिक ब्राह्मण था, पर जिसने मृत्यु को ठगने की कोशिश की थी और परिणाम स्वरूप शाप ग्रंथ का स्थायी सेवक बना दिया गया। उसका शरीर अब केवल अस्थियों का एक जाल था और उसकी आंखों में काल भैरव के प्रतिबिंब जलते थे। तू यहाँ कैसे आया मनुष्य? उसने क्रोधित होकर पूछा। यहाँ वो आत्माएं आती हैं जिन्होंने अपने ही भीतर मृत्यु को बुलाया है। नीलकेतु ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूँ, क्या अमरता वास्तव में वरदान है या केवल एक लंबा चलता शाप? ऋंकश्यप उसकी ओर झुका और बोला, तेरे प्रश्न ने शाप ग्रंथ को हिला दिया है। वो तुझसे स्वयं बात करेगा, पर याद रख,
इसका हर पृष्ठ तेरी चेतना की एक परत को चीर देगा। शाप ग्रंथ खुला। पहला पृष्ठ जलते अक्षरों से लिखा था, जो मृत्यु से भागता है वह अमर नहीं होता, जो मृत्यु को भीतर उतारता है वही अमर होता है। हर पृष्ठ एक दीक्षा था। एक पर छोड़ना था अपना कोई प्रिय स्मरण, दूसरे पर त्यागनी थी एक मनोवांछा, तीसरे पर उतारनी थी आत्मा की परछाई। जैसे जैसे नीलकेतु आगे बढ़ा, उसकी आंखों में शिवदत्त की दृष्टि उतरने लगी। अब वह केवल पढ़ नहीं रहा था, वह देख रहा था तांत्रिक सभ्यताओं का पतन, नागों और यक्षों की अमरता के भयावह प्रयोग और एक भविष्य जिसमें शाप ग्रंथ फिर से खोला जाएगा, पर इस बार विनाश के लिए। और तभी शाप ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ खुला। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, शाप अब केवल पुस्तक में नहीं, वह तुझ में जीवित रहेगा। तभी आवाज आए अंतर्भैरों की, अब तुझे लौटना होगा क्योंकि तेरी दृष्टि जाग चुकी है। पर याद रख, अब तू जो देखेगा वो औरों को दिखाई नहीं देगा। तेरे लिए सत्य और मृत्यु एक हो चुके हैं। नीलकेतु की चेतना वापस लौटी। वह महाश्मशान में था, उसी जगह जहां शिवदत्त की आंखें भस्म हुई थीं। पर अब वह अकेला नहीं था, पीछे एक स्त्री खड़ी थी जिसकी आंखें भी राख से बनी थीं। वह बोली, मैं शापवंश की अंतिम कड़ी हूँ। अब जब तू दृष्टि पा चुका है, तेरा अगला मार्ग निरश्मशान की ओर है, जहाँ अमर आत्माएं जागने लगी हैं। रात की गहराई और गंगा के तट पर पसरी हुई सन्नाटे की चादर के बीच अब नीलकेतु अकेले नहीं थे। वह स्त्री जिसकी आंखें राख से बनी थी, उसका नाम था अश्ववर्णा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि शाप ग्रंथ की जीवित संतति, एक रहस्यमयी वंश की अंतिम उत्तराधिकारी, जिसे शापवंश कहा जाता था। वे जो अमर नहीं थे, पर मृत्यु के पार जीते थे। निरश्मशान, वह स्थान जहां मृत्यु भी मृत्यु को छू नहीं पाती। नीलकेतु ने पूछा, मुझे वहां क्यों जाना है? अश्ववर्णा ने उत्तर दिया, क्योंकि शाप ग्रंथ ने तुझे अपना वाहक चुना है। अब तुझे उन अमर आत्माओं को जगाना है जो शून्य काल में सोई हैं। उनमें से कुछ तुझे पहचानेंगी, कुछ तुझे मिटा देना चाहेंगी। और जब सातों आत्माएं जाग जाएंगी, शाप का द्वार फिर खुलेगा। यात्रा शुरू हुई। अश्ववर्णा और नीलकेतु 3 रातों तक उत्तर दिशा में चलकर एक प्राचीन छिपे हुए स्थान पर पहुँचे। वहाँ न जंगल था, न नदी, न पहाड़, केवल भूत दर्शन की भूमि, जहाँ ध्वनि लौटती नहीं थी और परछाइयाँ जमीन को नहीं छूती थी। उस भूमि को कहते थे निरश्मशान। वहाँ एक वटवृक्ष था जिसके नीचे एक सूखी चिता थी। अश्ववर्णा ने कहा, यहाँ सोया है ऋषितंत्र, वह तांत्रिक जो मंत्रों को आत्मा से बांधता था। नीलकेतु ने शाप ग्रंथ खोला और जैसे ही पृष्ठ पलटा, चिता धधकने लगी। चिता से एक आकृति निकली, सिर पर जटा, गले में मुंडमाला, लेकिन आंखें सूनी। उसने कहा, मुझे क्यों बुलाया गया? मैंने मृत्यु से ऊपर उठकर शांति पाई थी, अब फिर क्यों? नीलकेतु बोला, क्योंकि एक और युग पतन की ओर बढ़ रहा है और केवल तुम्हारा जागरण ही शाप को नियंत्रित कर सकता है। ऋषितंत्र उसकी आंखों में झांकता है और चुपचाप एक मंत्र उच्चारित करता है। अचानक नीलकेतु की देह से एक छाया अलग होती है, वह उसकी मृत्यु थी। ऋषितंत्र मुस्कुराता है, तू अब 2 देहों में जिएगा, एक जो जगत देखेगा और एक जो केवल मृत्यु को। द्वितीय आत्मा योगशूल, दूसरी आत्मा पर्वत गर्भ में स्थित थी। वहां पहुंचते ही दोनों को भारी कंपन महसूस हुआ। एक गुफा के भीतर एक समाधिस्थ योगी बैठा था, जिसके चारों ओर कांटों का जाल था। नीलकेतु ने जैसे ही मंत्रोच्चार किया, कांटे हटने लगे। योगशूल की आंखें खुली, वह फुफकारा, मुझे उस क्षण से क्यों निकाला गया जब मैं शून्य में विलीन हो चुका था? नीलकेतु बोला, क्योंकि तुम्हारा शूल ही अब काल के पेट को फाड़ सकेगा। योगशूल ने अपनी हथेली से राख निकाली और नीलकेतु के माथे पर लगाया। अब तू केवल दृष्टा नहीं, प्रभावक भी है। 2 आत्माएं जाग चुकी थीं, 5 और शेष थीं।
अश्वन्ना अब नीलकेतु को एक नई दिशा की ओर ले जा रही थी। वह दिशा थी कालगर्त, जहाँ तीसरी आत्मा सो रही थी। वेद भस्म, वह जिसने सारे वेदों को एक बार राख में लिखा था। अंधकार और शून्यता की वो भूमि जिसे कालगर्त कहा जाता था, वहाँ कोई जीवित देह प्रवेश नहीं कर सकती थी, केवल वे ही जिन्हें मृत्यु ने छू लिया हो या जिन्हें मृत्यु ने स्वीकार कर लिया हो। नीलकेतु अब केवल एक साधारण मानव नहीं रहा था। ऋषितंत्र द्वारा दी गई मृत्यु की छाया और योगशूल की शूल भस्म दृष्टि ने उसे वह बना दिया था जो अब मृत और अमर के बीच की सीमा पर खड़ा था। एक दृष्टा साधक अश्वन्ना उसे एक प्राचीन पर्वतमाला के गर्भ में ले गई। वहाँ एक दरार थी जिसमें न कोई रोशनी प्रवेश करती थी, न ध्वनि निकलती थी। उसने कहा, यही है कालगर्त समय के भीतर का गड्ढा। यहाँ केवल वे ही जीवित रह सकते हैं जिनकी चेतना राख को भी पढ़ सके। नीलकेतु ने शाप ग्रंथ को खोला। उसका अगला पृष्ठ अब भस्म में लिखा हुआ था। अक्षर जल नहीं रहे थे, वे राख से धधक रहे थे। पाठ था, वह जो वेदों को राख में उतारे वही जानता है मृत्यु का अर्थ। जैसे ही नीलकेतु ने मंत्र उच्चारित किया, धरती फटी और एक जली हुई देह बाहर आई। उस देह के शरीर पर कोई चमड़ी नहीं थी, वह केवल जलकर राख बनी देह थी। लेकिन उसकी आंखें जलते हुए वेदों की लौ जैसी। वेदभास ने कोई शब्द नहीं कहा। उसने नीलकेतु की ओर देखा और अपनी हथेली से एक भभूत निकाली। भभूत को उसने नीलकेतु की छाती पर लगाया। अचानक नीलकेतु के भीतर की सारी ध्वनियां रुक गईं। अब उसे न शब्द सुनाई दे रहे थे, न ध्वनि, केवल मौन। वेदभास्म बोला, तू अब वह सुन सकता है जो शब्दों में नहीं कहा जाता। तू अब अश्रुतवेद का वाहक है, जिसका पहला मंत्र है। शब्द का अंत ही आत्मा की शुरुआत है। कालगर्त के एक कोने में एक चट्टान पर उभरे हुए लेख थे। वेदभास ने नीलकेतु को संकेत दिया, इन्हीं पर। नीलकेतु ने ध्यान से देखा। अक्षर प्राचीन ब्रह्मलिपि में थे और उसका भावार्थ था, जब 3 आत्माएं जागेंगी तब शाप अपनी देह छोड़ेगा और युग को पकड़ लेगा। जो उसका वाहक होगा वह अग्नि द्वार खोलेगा और वहाँ होगा अंतिम विकल्प, अमरता या संपूर्ण विनाश। अश्वन्ना कांप उठी, ये वही युग है। नीलकेतु, तू अब मात्र शोध करता नहीं, तू युगवक्ता बन चुका है। 3 आत्माएं जाग चुकी थीं। ऋषितंत्र तंत्र का स्वामी, योगशूल शूल की दृष्टि वाला, वेदभास मौन वेदों का साधक। अब अश्वन्ना नीलकेतु को वहां ले जाने लगी जहां चौथी आत्मा सोई थी। मरण स्तूप में, जहां कहा जाता था वह आत्मा स्वयं को सौंप चुकी है, पर यदि कोई उसे जगा दे तो वह प्रलय के मंत्र बोल सकती है। 3 आत्माओं के जागरण के बाद नीलकेतु के अंदर गहराई से कुछ टूट रहा था या बदल रहा था। अब वह न केवल मृत्यु को देख सकता था, बल्कि उसे समझने भी लगा था। पर अगली आत्मा, प्रलय मंत्र की देह, जिसका नाम था मरण गर्भा, वह केवल शांति में नहीं, विनाश की नींद में थी। अश्वन्ना उसे एक प्राचीन नगर के भग्नावशेषों में ले गई। यह नगर किसी काल में जीवित संतों का गढ़ था, पर अब केवल पत्थरों में छिपे मंत्र शाप बचे थे। नगर के मध्य स्थित था एक विशाल स्तूप, लेकिन ये कोई बुद्ध स्तूप न था। यह एक मृत्यु दीप्ति स्तूप था, जहाँ कहा जाता था कि एक आत्मा ने स्वयं को मंत्रों में विलीन कर दिया ताकि उसका जागरण कभी न हो। नीलकेतु ने जैसे ही स्तूप के शिखर पर स्पर्श किया, शाप ग्रंथ का चौथा पृष्ठ स्वतः खुल गया। लिखा था, प्रलय मंत्र वह है जो ब्रह्मांड के श्वास को थाम सकता है। यदि उसे कोई सुने तो अग्नि स्वयं उसके पीछे चलने लगती है। स्तूप की दीवारें हिलने लगी। वहां से एक धुआं निकलने लगा जो हवा में नहीं, विचारों में घुलता था। नीलकेतु की दृष्टि धुंधला गई। अब वह भूत नहीं, भविष्य देख रहा था। एक नगर जल रहा था, लोग मंत्र बोलते हुए मर रहे थे और कोई स्त्री उन्हें जगा रही थी। फिर एक कर्कश वाणी गूंजी, तू कौन है जो मुझे फिर जगाना चाहता है? नीलकेतु बोला,
मैं वह नहीं जो तुम्हें आदेश दे, मैं वह हूँ जिसके लिए तुम्हें जगना पड़ा। स्तूप का गर्भ फटा और वहाँ से एक स्त्री निकली। उसकी देह राख में सनी हुई, उसकी आंखें मंत्रों की रेखाओं से भरी हुई। वह थी मरलगर्भा। मरलगर्भा ने नीलकेतु को देखा और बोली, मैं प्रलय की प्रतीक्षा में थी, पर अब मुझे लगता है प्रलय स्वयं तेरे साथ चल रहा है। उसने नीलकेतु की छाती पर हाथ रखा। अचानक नीलकेतु की धड़कनें रुक गईं। उसे कुछ सुनाई दिया, कोई प्राचीन मंत्र जो मनुष्य को देवता और देवता को भस्म बना सकता था। शून्यम भूत्वा शून्यम गच्छ, मंत्रम नादम नाशाय नमः। नीलकेतु अब उस प्रलय मंत्र को जान चुका था, पर वह उसे बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसे बोलते ही एक युग भस्म हो सकता था। मरलगर्भा ने कहा, अब तू शब्दों से नहीं, मौन से युद्ध करेगा। 4 आत्माएं जाग चुकी थीं। अगली आत्मा अब कोई मानव या तांत्रिक न थी, बल्कि एक ऐसा प्राणी जो केवल शिलाओं में सोता था। अश्ववर्णा ने कहा, अब हमें जाना होगा उस स्थान पर जहाँ स्वयं अश्वमेध यज्ञ अधूरा छोड़ दिया गया था, जहाँ एक रथ आज भी नहीं हिला, और जहाँ लिखा है अश्ववाक्य, पत्थरों की भविष्यवाणी। 4 आत्माएं अब जाग चुकी थीं, ऋषितंत्र, योगशूल, वेदभस्म और मरलगर्भा। पर 5वां जो जागना था वह मानव नहीं, एक पत्थर था। अश्ववर्णा नीलकेतु को रेगिस्तान के एक ऐसे छोर पर ले गई जहाँ केवल पत्थर थे, लेकिन वे साधारण नहीं थे। उनमें से एक रथ था, अधूरा, टूटा नहीं, लेकिन रुका हुआ। कहते हैं किसी युग में वहाँ अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ था, पर जैसे ही अंतिम मंत्र बोला गया, रथ स्वयं पत्थर बन गया। वही एक शिला थी जिस पर शब्द खुदे थे, लेकिन वो कोई पढ़ नहीं सकता था। जब नीलकेतु वहाँ पहुँचा, तो शाप ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ स्वतः खुल गया। लिखा था, जब 4 मृत्यु आत्माएं एकत्र हों, तब 5वीं चेतना स्वयं पत्थर को शब्द देगी, और तब ब्रह्मांड मौन से कांपेगा। वेदभस्म, मरलगर्भा, ऋषितंत्र और योगशूल सभी ने अपनी शक्ति उस शिला की ओर प्रेषित की। नीलकेतु ने उस रथ के आगे ध्यानस्थ होकर वह मौन मंत्र बोला जो उसे मरलगर्भा से प्राप्त हुआ था। अचानक शिला कांपने लगी, उसमें से शब्द निकलने लगे जैसे पत्थर रो रहा हो। और फिर अश्ववाक्य बोला, तू वही है जो मृत्यु को पिया है, तू वही है जो ब्रह्मा के मौन में प्रवेश कर गया। अब तुझे निर्णय लेना है, अमर हो जा और देख प्रलय के बाद की शांति, या बोल दे अंतिम अश्ववाक्य और समाप्त कर हर वो चेतना जो मृत्यु को झुठलाती है। नीलकेतु ने 4 आत्माओं की ओर देखा, वे सब उसकी ओर मौन सहमति से देख रहे थे। वह जानता था अमर हो जाना आसान था, लेकिन अमरता उस युग को जन्म देती जहाँ मृत्यु नहीं होती और जहाँ कोई पुनर्जन्म नहीं होता। वह धीरे से उठ खड़ा हुआ, उसने अंतिम शाप ग्रंथ उठाया और बिना बोले उसने वह मौन मंत्र दोहराया जिससे शब्द भी राख बनते थे। आकाश से एक अग्निकुंड प्रकट हुआ और 5 आत्माएं उसी में समा गईं। शिला टूट गई, रथ भी भस्म हो गया। अश्ववर्णा अंततः मुस्कुराए, तू वह बना जो न कोई देवता बन पाया, न मानव, तू बना अंतिम मौन जिसे महाश्मशान कहते हैं। और तब समस्त ग्रंथ जल गए, प्रलय टल गया। नीलकेतु के लिए यह अंत नहीं था, बल्कि एक युग के लिए मृत्यु का वरदान। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।